हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में शिमा एंड गौरी ब्लॉग में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने गांव गई थी और अपने मकान सहसवान में भी गई थी और बगरैन गई थी। तो मैंने दो जगह का ब्लॉग शूट करके डाल दिया था। और मैंने जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने गाँव का ब्लॉग भी बनाऊंगी जहां मेरी जन्मभूमि है। तो ये जो है रारहट चौराया है। रारहट चौराया से सीधा आप इस्लाम नगर के लिए भी जा सकते हैं, सहसवान के लिए भी जा सकते हैं और यहीं से बिलसी के लिए जा सकते हैं। तो मेरा घर बिलसी वाले रोड पे भी पड़ता है और ये सहसवान वाले रोड पे भी पड़ता है। तो ये मेरे गांव का ही इलाका है, मेरे गांव की ज़मीन है। तो अभी हम जा रहे थे सहसवान, फिर मैं लौटते हुए सहसवान से फिर अपने गांव के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पे बन रहा है 6 लाइन का रोड हाईवे जो हमारे इलाहाबाद से सीधे मेरठ के लिए जाएगा। और बहुत ज़ोरों से तैयारी चल रही है इस हाईवे की, बहुत फास्ट काम चल रहा है। फिर इससे हमारे यहाँ इलाहाबाद के लिए सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए चलिए और भी आप लोगों को दिखाते हैं। पता नहीं एडिटिंग करते समय ये वीडियो कैसे ऐसे इस तरीक़ा से शूट हो गई, तो इसके लिए क्षमा करें। ये सब हमारे गांव की ज़मीनें हैं यहाँ पे, और हमारी ज़मीन थोड़ी दूर है। तो यहाँ पे हमारी ज़मीन नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, शाम का टाइम था और सारी यादें जैसे जैसे हम गांव के करीब बढ़ रहे थे तो सारी यादें ताज़ा हो रही थी और बहुत खुशी भी महसूस हो रही थी। लेकिन क्या करें, ये पड़ा था बाग जो हमारे गांव में, मुझे याद आ गया। मैंने यहाँ से बहुत ढेर सारे आम तोड़ के खाए थे और यहाँ पे अकरौंदा बहुत थे। तो हम अकरौंदा लेके आते थे और उसकी सब्ज़ी बनाते थे, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती थी। और कभी बाग वाले भैया मना नहीं करते थे, क्योंकि अकरौंदा जो था बहुत था। लेकिन अब काट दिया, ये बाग के चारों तरफ अकरौंदा का बाग था। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत है, वो है जामुन। जामुन बहुत थे, तो जामुन इतने थे, मैंने बहुत खाए हैं, लेकिन अब मुझे देखने को भी नहीं मिलते हैं, मोल खरीद के लेके आने पड़ते हैं। फिर ये गांव से सटी हुई ज़मीन थी और यहाँ पे जो थे धानों की तैयारियां हो रही थी, ये खेत तैयार हो रहा था धानों के लिए। और फिर एक बाग ये है, ये भी मुझे बहुत याद है। यहाँ पे मैं बेल तोड़ लाती थी और जामुन के पेड़ बहुत बहुत बड़े और बहुत बहुत मोटे होते थे। तो जामुन भद तो मैंने बहुत खाई हैं। तो ये मेरे गांव हैं जो बहुत ही अजीज है, बहुत ज़्यादा प्यारा है मेरा गांव। मेरे गांव की तो बात ही बहुत ही अलग है। आइए चलिए दिखाते हैं अपना घर। तो ये है मेरी बैठक। ये बैठक बहुत बड़ी थी, चाचा की थी और मेरी थी। अब दीवार लग गई है इधर। सामने चाचा का फ़ोटो है और मम्मी का है ये मेरी, और प्रभु का बीच में फ़ोटो है हरि जी का। तो माँ की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। और फिर पापा भी नहीं रहे मेरे, तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी और मेरे पापा की याद आती है, बहुत ज़्यादा। मम्मी के बिना तो बहुत ज़्यादा मैं अकेला महसूस करती हूँ। और ये मेरी बैठक है, सामने घर है। अब ये घर बहुत बड़ा था, 2 हिस्से हो गए हैं, बड़े भाई का और ये छोटे भाई का। भैया मेरा दिल्ली रहता है, छोटा वाला। तो इसमें मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली थी जिसमें मेरे पापा मेरे बच्चों के साथ में मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और ये प्रियांशी का बर्थडे था। पापा इतने अच्छे थे, मेरे पास रहते थे बहुत ज़्यादा, हम लोगों से, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पापा मम्मी के बिना तो लाइफ ऐसी अधूरी सी लगती, बहुत ज़्यादा याद आती है। और मेरे पापा बहुत ही अच्छे थे। मेरे पापा, मुझे न एक भी दुख होता था तो तुरंत भागते हुए चले आते थे। और घर भी गई थी मैं तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी, मेरे आंसू निकलते हैं जैसे ही मैं अपने घर जाती हूँ, अपने गांव जाती हूँ। तो मेरे पापा देख रहे हैं आप लोग कि कितने खुश रहते थे। पापा इतने बीमार रहते थे बहुत ज़्यादा कि पापा मिस यू, आई लव यू पापा। पापा, मेरी मम्मी, मेरे पापा दोनों ही चले गए। काश उन्हें मेरी उम्र लग जाती। दुनिया में सब कोई मिलेगा, लेकिन मेरे अब मम्मी पापा नहीं मिलेंगे। हरी जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे पापा को बहुत प्यार करना, बहुत ज़्यादा। जो आत्मा मेरा मम्मी पापा बन के आए और दुख मुसीबत से मेरा पालन पोषण किया और मेरे लिए इतना कुछ किया, उनके लिए दिल से थैंक्स।
तो आपने जैसे देखा मेरे पापा बहुत खुश थे यहाँ पे मेरे बच्चों के साथ में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे एहसास है अपने मम्मी पापा ना होने पर मुझे बहुत याद आती है। तो प्लीज़ जिनके मम्मी पापा हैं उनका ध्यान रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं मिट्टी भर के ला रही हूँ। तो हरि बाबा बांध पे ये मानते हैं कि ये मिट्टी लाने से यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये मैंने क्लिप डाल दी थी हरि बाबा बांध की। मैंने जब ब्लॉग बनाया था तो ये मैं भूल गई थी, तो उसके लिए मैंने अभी डाला है। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और प्लीज़ बताएं कि इस ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।